टनकपुर में तेज बहाव में बह गई कार। गई वो औरत गई। कोटद्वार में जान जोखिम में डालकर नदी पार। गंगा नदी में जलमग्न हो गए काशी के घाट। चित्रकूट में नदी के दोनों तरफ फंस गए लोग। लखीमपुर में नदी में समा गए मंदिर मकान। बलिया में बाढ़ के पानी से जलमग्न निचली बस्तियां। प्रयागराज में निचली बस्तियों में भरा पानी। और बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं आपको, योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। वो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोगों की समस्याओं को योगी आदित्यनाथ यहां पर सुन रहे हैं। उन्होंने जनता दरबार लगाया है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग, महिलाएं वहां पर पहुंची हैं, जो फरियादी यहां पर पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वहां पर मुख्यमंत्री ने ये जनता दर्शन लगाया है कार्यक्रम। तमाम जो अफसर हैं इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए, फरियाद सुनते हुए। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप गोरखपुर से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और वहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। बाढ़ को देखते हुए सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में अफसरों को सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि राहत कार्यों में लापरवाही न बरती जाए। पिछले 3 दिन से पहाड़ों और प्रदेश में झमाझम बारिश से बाढ़ की चपेट में 2 जिले आए हैं। तो बाढ़ के हालात पर सीएम योगी की नजर लगातार बनी हुई है। राहत कार्य में लापरवाही न बरती जाए, मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ तौर पर कहा है। बाढ़ के हालात पर अफसरों को सीएम ने यहां पर निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश किनारे के सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। बलिया में निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है, जहां लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। प्रयागराज में मंदिरों में और आसपास के निचले इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कानपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। काशी में ये है गंगा का रौद्र रूप। गंगा नदी अब खतरे के निशान के पास बह रही है। वरुणा नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। घाटों के संपर्क रास्तों से टूट चुके हैं।
जल पुलिस घाट किनारे मुस्तैद हो गई है। लोगों को पानी के पास जाने के लिए मना किया जा रहा है। बाढ़ में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट भी काफी हद तक डूब गया। नमस्कार वाली आकृतियां आधे से ज्यादा गंगा में समा गई। कुछ दिन पहले ही गंगा में नौकायन और क्रूज का संचालन भी बंद किया जा चुका है। गंगा के जलस्तर में हो रहे इजाफे की वजह से मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट पर शवदा और दशाश्वमेध की गंगा आरती का स्थान बदला गया। जलस्तर बढ़ने से सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। काशी में गंगा का रौद्र रूप देखा जा रहा है। 84 के 84 घाट गंगा में जल समाधि ले चुके हैं और इस वक्त मैं उस नमो घाट पर खड़ा हूं जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उस नमो घाट का भी आधे से ज़्यादा हिस्सा डूब चुका है। आप ये देखिए, ये जो नमस्कार आकृति है ये आधी ज़्यादा डूब चुकी है और जहाँ जाके लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं वो हिस्सा अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अब ऊपरी हिस्सा बचा है, क्योंकि यही इकलौता घाट है जिसका ऊपरी हिस्सा अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये नया बना था, इसको काफ़ी हाइट लेकर बनाया गया था। बाकी सभी जो प्राचीन घाट हैं वो पूरी तरीके से गंगा में जल समाधि ले चुके हैं। खतरे के निशान के बेहद करीब इस वक्त गंगा बह रही है, चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। फिलहाल गंगा में बढ़ाव के कारण जो उसकी सहायक नदियां हैं वरुणा और 80, उस पर भी जो हलचल तेज हुई। वरुणा से सटा हुआ जो आबादी का इलाका है वो काफ़ी डूब गया है और वहाँ पर लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। मणिकर्णिका घाट पर छतों में शवदाह हो रहा है, गलियों में नाव चल रही है, तो हरिश्चंद्र घाट में गलियों में शवदाह हो रहा है। दशाश्वमेध घाट की आरती का स्थान एक बार फिर बदलना पड़ा और जो ऊंची वाली छत है वहाँ से अब गंगा में आरती हो रही है। तो फिलहाल काशी में गंगा का रौद्र रूप जारी है और अब बिल्कुल खतरे के निशान के बेहद करीब गंगा बह रही है। वाराणसी में रह रहकर हो रही बारिश से उमस से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन सड़कों पर पानी जमा हो गया है। तेज बारिश के बाद काशी की सड़कों पर कई जगह पानी जमा हो गया। निगम का दावा था कि बारिश के पहले ही सीवर की सफाई कर ली गई है, लेकिन बारिश के बाद की तस्वीरें निगम के दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी पार्किंग करने में, और यहाँ पानी भरा हुआ है, पूरा गाड़ी पार्किंग करने में बहुत दिक्कत है। पौना घंटा बरसा है, फिर उसके बाद दोबारा 10 मिनट बरसा है, मिला के 1 घंटा पानी बरसे हुए है। तो कितनी स्टेशन में पानी जल जमा लगा है? पूरा जल जमा हो गया है। देखिए पब्लिक चलते जा रहे गाड़ी घोड़े। बलिया में भी नगर पालिका के महावीर घाट में हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। गायत्री मंदिर के चारों तरफ बसी कॉलोनी में बाढ़ का पानी आ गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों के अंदर भी पानी चला गया, जिसके चलते लोग अपने घरों में सामान को छत पर रखने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें प्रशासन से कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही है। अभी तो नहीं घुसा, लेकिन हमको कल तक आशा है कि जो है कि सबके कोई भी घर नहीं बचेगा, सारा घर डूब जाएगा। कई घरों में पानी घुस चुका है। जो नीचे है सर वो डूब गया है, और जो अभी 1 फुट 1.5 फुट ऊपर पे है घर, कल डूब जाएगा, कोई बचेगा नहीं। इस सामान को कहाँ लेके जा रहे हैं? अब सामान जैसे तैसे कहीं भी आदमी रखेगा, जहाँ ठेया मिल जाएगा रख देगा। प्रशासन के लोग देखने आए कि आखिर ये पानी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिला है, और सबसे बड़ी चीज कभी नाव भी चलता है तो हमेशा लोगों को पैसा देना पड़ता है। चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते बरदहा नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से करीब 6 गांवों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग नदी के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। अब वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, नदी बाढ़ी है, स्कूल तो यहाँ है नहीं, वो पढ़ रहे हैं मानिकपुर में, वहाँ रह रहे हैं। तबीयत खराब होने के बाद कहाँ जाते हैं आप लोग? अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब तो कोई वो है ही नहीं है, जाएंगे तो डबौरा जाएंगे, डबौरा जाओ, कोई काम है नहीं। बता रहे हैं उधर भी बढ़ा है ना, डबौरा कैसे जाएंगे? हाँ तो भाई उधर बाढ़ी है तो कहीं नहीं जा पाएंगे, यहीं रहेंगे। नदी का पानी चेक डैम के ऊपर से बह रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी नदी को पार नहीं कर सकता। नदी का वेग इतना तेज है कि लोग नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसे में बीमार शख्स को उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों की मांग है कि शासन प्रशासन की ओर से जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ खास इंतजाम जरूर करवाए जाएं। मैडम है, बीमार है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है, ना उधर पन्ना साइड से जो है उतारे नदी, ना इधर से उतारे। अब बताइए ले जाए तो ले जाए, कहाँ ले जाए? बड़ी आफत में पड़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी मुसीबत हूँ, क्या बताऊँ। भगवान मालिक है हम लोगों के लिए,
कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है प्रधान जी। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? अब ऊपरे वाला सहारा है, बाकी कुछ नहीं। कोई डॉक्टर वैद्य यहाँ है नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है प्रधान जी। अब बताओ, ये बच्चे हैं, मैडम है, तो माता राम है हमारी, खड़े हैं 4 बजे समय। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि किनारों से कटान होना शुरू हो गया है। बिजवा ब्लॉक के नयापुर गांव के पास शारदा नदी में गांव के बाहर बना दुर्गा माता का मंदिर और एक मकान देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया। लखीमपुर खीरी में नयापुरवा गांव में ही एक मकान भी नदी में समा गया। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ा और उसके किनारे बनाया गया मकान पलक झपकते ही नदी में समा गया। नदी में मंदिर और मकान समाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस मदद नहीं की गई। वहीं गांव की जमीन लगातार नदी में समा रही है। नदी के कटान से अब तक सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन नदी में समा चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब निचली बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने संगम के आसपास स्थित कई मठ मंदिरों और आश्रमों को भी अपनी आगोश में ले लिया है। प्रयागराज में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से साफ है कि पानी कितनी तेजी से आसपास की जगहों पर बढ़ रहा है। संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर के पूरे परिसर में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। मंदिर परिसर में जिस सड़क पर गाड़ियां चलती थी, वहां कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। एहतियातन मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु गहरे पानी में होते हुए मंदिर तक पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं। संगम किनारे हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से साफ है कि कैसे नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, अब उन सड़कों पर नाव चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा और यमुना की नदी में गश्त कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ पर भी भारी बारिश का कहर नजर आ रहा है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी पार करके आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। कहीं उफनती नदी में कार बह गई तो कहीं लैंडस्लाइड से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। चंपावत के टनकपुर में बड़ा हादसा हो गया, जहां किरोड़ा नाले में एक बुलेरो कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस हादसे में 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार पूर्णागिरी से रुद्रपुर जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। कोटद्वार से सटे यूपी के बगनाला, शाहजहांपुर, प्रेमनगर समेत कई गांवों के किसान इन दिनों जान जोखिम में डालकर कोटद्वार पहुंच रहे हैं। दरअसल सनेह इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खोह नदी को पार करना पड़ता है। पाखरो से सटे बॉर्डर एरिया में रहने वाले किसानों के लिए कोटद्वार की सब्जी मंडी ही सबसे नजदीक का बाजार है, जहां वो अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। लेकिन खोह नदी के उफान पर आने के चलते किसान अपनी जान हथेली में रखकर उफनती नदी को पार कर उत्तराखंड में सब्जियां लाते हैं। खेतों में अपनी मेहनत बर्बाद न हो, इसके लिए सिर पर सब्जियों की गठरी रखकर उफनती नदी को पार कर किसान कोटद्वार पहुंचते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जीवन मुश्किल कर दिया। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है? प्रेमनगर भूमिनारायण गांव से आ रहे हैं जी। हाँ, कोटद्वार जा रहे हैं। तो रोज इसी तरीके से रोजाना ऐसे हालात बुरे हैं। पानी जिस दिन आप रुक जाएगा उसी दिन रुक जाना पड़ा, नहीं निकलना पड़ा भैया जी। ज्यादा बुरा हाल है, क्या करें। नैनीताल के टिफिन टॉप में लैंडस्लाइड के बाद अब डोरोथी सीट पर जाने पर रोक रहेगी। पर्यटकों के स्टॉप पर जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन लगातार इस इलाके की मॉनिटरिंग कर रहा है। आसपास की दरारों से लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है।
2 दिन पहले नैनीताल टिफिन टॉप का डोरोथी सीट का बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसके बड़े बोल्डर अब भी खतरा बने हुए हैं। पर्यटकों को कोई खतरा न हो, इसके लिए व्यू पॉइंट पर जाने से रोक लगा दी गई है। देखिए, टिफिन टॉप का कुछ दिनों पूर्व एक छोटा सा भाग उसका जो डोरोथी सीट थी उसका टूट गया है और उसके आसपास की जो क्षेत्र है थोड़ा सा लगा हुआ है, उसमें भी कुछ क्रैक्स बताए गए हैं। कल हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक की टीम ने भी उसका इंस्पेक्शन भी किया है, साथ में सिंचाई विभाग और वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर उपस्थित गए हुए थे। अब उसके पश्चात अभी हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पर स्थिति थोड़ा ख़राब हो सकती है, ऐसे इसको देखते हुए वन विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि वो अपने स्तर से वहाँ पर लोगों का आवागमन को प्रतिबंधित कर दें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तर काशी में बादल फटने की वजह से भागीरथी नदी ने विकराल रूप ले लिया है। कई रिहायशी इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी के किनारे से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।